क्या हो जब विज्ञान और युद्ध का मिला जुला रूप हमारे सामने हो। फिल्म प्रोजेक्ट साइलेंस में कुछ ऐसी ही खतरनाक और दिलचस्प घटनाएं घटती हैं जहां साइंटिफिक तरीके से तैयार किए गए डॉग्स इंसानों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। क्या होगा जब ये खतरनाक डॉग्स एक ब्रिज पर आजाद होकर इंसानों को अपना टारगेट बना लें। जानिए पूरी कहानी और उस रहस्यमय प्रोजेक्ट की सच्चाई जो एक जंगली और खतरनाक मसान में बदल जाती है। बने रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि यह कहानी है बेहद खास। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप। फिल्म की शुरुआत में हम कोरिया की सिक्योरिटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक को देखते हैं। इस बैठक का केंद्र बिंदु एक आतंकवादी से जुड़ी चर्चा है। कोरिया के सिक्योरिटी सेक्रेटरी हियोन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हियोन जल्द ही होने वाली जनरल इलेक्शन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं। उनके करीबी दोस्त और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी वान उनके जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वान की एक बेटी है क्योंग मिन जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि वान चाहता है कि उसकी बेटी उसके पास रहे, लेकिन वह उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे विदेश भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने के दौरान वान अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति पार्क जो ट्रक ड्राइवर है और फ्यूल स्टेशन में पार्ट टाइम काम करता है उससे बदतमीजी से बात करता है। वान इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि वह पैसे पार्क के मालिक को ही देगा और एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में वान गाड़ी में रेडियो सुनता है जहां मौसम खराब होने की चेतावनी दी जा रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जाती है। अगले सीन में हम योरा को देखते हैं जो एक स्पोर्ट पर्सन है और अपने मैनेजर के साथ होती है। योरा को अगले दिन एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था, लेकिन उसके मैनेजर की गलती से उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। नया पासपोर्ट उसे अगली सुबह मिलने वाला था और मैनेजर ने आश्वासन दिया कि वे सुबह की फ्लाइट से रवाना हो जाएंगे। तभी एक बूढ़ी औरत योरा के पास आती है। मैनेजर को लगता है कि वह शायद योरा की कोई फैन है, लेकिन वह औरत योरा को अपने कोई रिश्तेदार समझने लगती है। जब उसका पति वहां आता है तो वह उसे भी पहचानने से इनकार कर देती है। इस गफलत में उस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन योरा समय रहते उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। बाद में पता चलता है कि उस महिला की भूलने की बीमारी है। इसके बाद योरा और उसकी मैनेजर एयरपोर्ट ब्रिज से होते हुए घर जा रही थी। ब्रिज पर बहुत घना कोहरा था जिससे सड़क पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। यह वही कोहरा था जिसकी चेतावनी हमने पहले न्यूज में सुनी थी। इस दौरान एक व्यक्ति कोहरे में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए अपने फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। इसी बीच वान को दिखाया जाता है जो आराम से अपनी गाड़ी चला रहा था। अचानक कई मिलिट्री गाड़ियां उसके पास से गुजरती हैं जिनमें डॉग्स भी मौजूद थे। उधर लाइव स्ट्रीम करने वाले व्यक्ति गाड़ी अचानक बीच सड़क पर रुक जाती है जिससे एक के बाद एक गाड़ियों की टक्कर होने लगती है। यह हादसा इतना बड़ा हो जाता है कि सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इसी दौरान एक ऑयल कंटेनर गिरने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दूसरी तरफ पार्क के बॉस ने उसे पैसे लाने का दबाव डाला। जब रेडियो पर ब्रिज पर हुए हादसे की खबर आती है तो पार्क अपने बॉस से कहता है कि वह वहां जाकर उस आदमी से पैसे लेकर आएगा। वह अपने डॉग के साथ ट्रक में बैठकर ब्रिज की ओर निकल पड़ता है। अगले सीन में वान की गाड़ी के सामने एक अन्य गाड़ी पलट जाती है। वान तुरंत इस घटना की सूचना अपने बॉस यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को बता रहा होता है। तभी वान की बेटी क्योंग मिन उसे सुझाव देती है कि उसे उस आदमी की मदद करनी चाहिए। वान गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन दो सैनिक पहले ही उसे बचा चुके होते हैं। वह आदमी उनसे कहता है कि उस गाड़ी में रखे उन डॉग्स को चेक करो। यह आदमी काफी डरा हुआ था। दरअसल ये एक डॉक्टर था और उसका नाम डॉक्टर यांग था। डॉक्टर यांग जो काफी घबराया हुआ था। जब सोल्जर्स गाड़ी की जांच करते हैं तो वे पाते हैं कि सारे डॉग गायब हो चुके थे। यह खबर सोल्जर्स के बीच फैल जाती है और स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दरअसल ये कोई साधारण डॉग नहीं थे, बल्कि एक्सपेरिमेंटल मॉडिफाइड डॉग थे जो पहले ही एक सोल्जर को मार चुके थे। वान डॉक्टर यांग को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी गाड़ी में नहीं है। अगले सीन में वान की बेटी क्योंग मिन को एक डॉग दिखाई देता है जो किसी चीज पर लगातार अपना सिर मार रहा था। जैसे ही वह डॉग के पास जाने की कोशिश करती है, वान आकर उसे रोक लेता है और चेतावनी देता है कि यह डॉग बहुत खतरनाक है। डॉग के कलर पर E9 लिखा होता है और थोड़ी देर बाद डॉग वहां से भाग जाता है। वान जब अपनी गाड़ी के पास लौटता है तो दो सोल्जर्स डॉक्टर यांग से बात कर रहे होते हैं। वान उनसे पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन सोल्जर्स उसे जवाब देने के बजाय उस पर शक करने लगते हैं। वान अपनी पहचान और पोस्ट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे कैद कर लेते हैं और गाड़ी से बांध कर चले जाते हैं।
इसी बीच डॉक्टर यांग अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। वह डॉग्स की लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। वान उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे डिस्टर्ब किया तो हम सब मारे जा सकते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर यांग इन डॉग्स को कंट्रोल करने में सक्षम है। वह एक सोल्जर को टारगेट करता है और सभी डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से सोल्जर्स डॉग्स को फिर से कंटेनर बंद करने में कामयाब होते हैं। E9 डॉग, जो सबसे खतरनाक और मॉडिफाइड डॉग थी, नियंत्रण में नहीं आ रही थी। इसे देखकर डॉक्टर यांग बहुत परेशान हो जाता है। तभी डॉग्स वाले कंटेनर को उठाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। इसी बीच पार्क वहां पहुंच चुका होता है। उसका पालतू डॉग कंटेनर की ओर भागता है जहां बाकी डॉग्स मौजूद थे। उसे रोकने के लिए पार्क दौड़ता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी वान और डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। वान डॉक्टर से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। डॉक्टर प्रोजेक्ट साइलेंस का जिक्र करता है, लेकिन वान को कुछ भी समझ में नहीं आता। वान कुछ और पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे चुप करा देते हैं। इसी दौरान क्योंगमिन पार्क के डॉग को पकड़ लेती है। सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वान उन्हें पीछे हटा देता है। डॉक्टर की टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन सोल्जर्स उसे कहते हैं कि वे E9 को वापस लेने आएंगे। एक सोल्जर्स को E9 की चिप जमीन पर पड़ी मिलती है। डॉक्टर समझ जाता है कि वह इस डॉग को इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने अपनी चिप निकाल दी थी। सोल्जर्स कंटेनर को हेलीकॉप्टर में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी E9 हेलीकॉप्टर के अंदर घुसकर सभी सोल्जर्स को मार देती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है और कंटेनर खुल जाता है। अब सारे डॉग कंटेनर से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। उनकी प्रोग्रामिंग में एरर आ चुका था और वे बेकाबू हो चुके थे। डॉग्स का टारगेट ब्रिज पर मौजूद लोगों को मारना सेट हो चुका था। वे निर्दयता से लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक डॉग डॉक्टर पर हमला करता है, जिससे उसका लैपटॉप दूर जा गिरता है। डॉग फिर से डॉक्टर पर चपटता है, लेकिन वान समय पर पहुंचकर डॉक्टर को बचा लेता है। वान, डॉक्टर और बाकी लोग एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पार्क उन्हें आवाज देता है, लेकिन वान उसकी बात अनसुनी कर देता है। क्योंगिन गाड़ी रुकवाती है और वे पार्क को गाड़ी की डिग्गी में बैठा लेते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से एक बड़ा धमाका होता है और इलाके में आग फैल जाती है। वान सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वह किसी से संपर्क कर सके, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में कुछ लोग एक बस पे चढ़ जाते हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर दिखाया वह कपल भी मौजूद होता है। इस बीच वन की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वन डॉक्टर से नाराज होकर पूछता है कि वह अब तक सच क्यों नहीं बता रहा। डॉक्टर आखिरकार सच्चाई उजागर करता है। वह कहता है, ये सभी डॉग्स मैंने ही बनाए थे। मैंने इन्हें इस तरह प्रोग्राम किया था कि ये इंसानों की आवाज पहचान कर उनका आदेश मानेंगे। लेकिन जब मिलिट्री को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे इन्हें वेपन की तरह विकसित करने का आदेश दिया। उनका इरादा था कि इन डॉग्स का इस्तेमाल दुश्मन देशों पर हमला करने के लिए किया जाए। इस प्रोजेक्ट में यूएस और 3 अन्य देश भी शामिल थे। डॉक्टर बताता है कि ये डॉग्स अपने टारगेट की आवाज पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं। इसी दौरान वह रेडियो पर अपने भाई हियोन से संपर्क करता है और पूछता है, क्या तुम्हें पहले से इस प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता था? हियोन जवाब देता है कि उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी ही जानकारी मिली है। वन इससे कहता है कि वह शूटर टीम को उसकी मदद के लिए भेजे। हियोन चेतावनी देता है, जो ट्रक तुम्हारे सामने है उसमें जहरीली गैस है, वह कभी भी फट सकता है। यह सुनकर वन डॉक्टर और बाकी लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर उसी बस में चढ़ जाते हैं जिसमें बाकी लोग पहले से मौजूद थे। तभी हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नीचे गिरकर ब्रिज की एक साइड को तोड़ देता है। अब ब्रिज के रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके थे और किसी के लिए वहां से निकलना असंभव हो गया था। बस में बैठे सभी लोग घबराए हुए थे। वॉन स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वह सबको शांत करते हुए कहता है, मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही शूटर टीम यहाँ पहुँचने वाली है। उसकी बात सुनकर बस में मौजूद लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन हालात अब भी बेहद खतरनाक थे। लेकिन वो अब भी यह नहीं जानते थे कि कुत्ते उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। वन उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि कुत्तों को रेबीज हो गया है, जो उन्हें आक्रामक बना रहा है। हालांकि पार्क को सच पता था, इसलिए वह वन से पूछता है कि वह झूठ क्यों बोल रहा है और सबको सच्चाई क्यों नहीं बता देता। इस पर वन उसे चुप रहने के बदले इनाम और हेल्पर अवार्ड का लालच देता है। इसके बाद शूटर टीम वहां पहुंचती है। वन उनसे कहता है कि सबसे पहले इन खतरनाक कुत्तों को मारना चाहिए, लेकिन टीम को कोई कुत्ता दिखाई नहीं देता। असल में कुत्ते छिपकर सब देख रहे थे। जब ये लोग आगे बढ़ने के लगते हैं, एक डॉक्टर कार से टकरा जाता है, जिससे कार का अलार्म बजने लगता है। वह सभी से सतर्क रहने की कहता है, लेकिन तभी आसपास की कई कारों में अलार्म बजने लगते हैं। यह सब कुत्तों का किया धरा था।
कुत्ते शूटर टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ओन अपनी बेटी को देखता है जिसे एक कुत्ते ने घेर लिया था। वह कुत्ता उसकी किताबें ले जा रहा था जो उसकी माँ की थी, लेकिन ओन समय पर पहुंचकर बेटी को बचा लेता है। हालांकि कुत्ता किताबें लेकर भाग जाता है। ओन अपनी बेटी क्योंग बिन को एक बस में छिपा देता है, लेकिन उसका रेडियो बाहर गिर जाता है। वह क्योंग बिन से वहीं रुकने को कहता है और बाहर निकलता है। बाहर वोन को कुछ बचे हुए लोग मिलते हैं, जिनमें एक बुजुर्ग जोड़ा और पार्क भी शामिल है। वोन उन्हें प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब कुछ बताता है। वहीं बस में डॉक्टर आता है और E9 के बारे में जानकारी देता है। वह बताता है कि ये सभी कुत्ते E9 के क्लोन हैं। इनका उद्देश्य E9 को खतरनाक बनाना था और इसके लिए उन्होंने इसके सामने ही उसके बच्चों को मार दिया। अब E9 केवल शिकार नहीं कर रही बल्कि अपना बदला भी ले रही है। वोन और बचे हुए लोग फ्लेयर्स और आग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये सभी कुत्ते बेहद आक्रामक और खतरनाक थे और E9 तो किसी के नियंत्रण में नहीं थी। हियोन वोन से कहता है कि ब्रिज साइड पर आ जाओ, जहां शूटर टीम उन्हें बचा लेगी, लेकिन वह वोन की सलाह मानने से इनकार कर देता है क्योंकि मीडिया आने वाली थी और उन्हें इस घटना को छिपाना था। हियोन रेडियो बंद कर देता है और अपनी चिंता जाहिर करता है कि क्या वह इस स्थिति से बाहर निकल पाएगा। आखिरकार सभी लोग बस के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन बस का दरवाजा बंद अंदर से था। तभी कुत्ते वहां आ धमकते हैं। डॉक्टर घबरा जाता है और दरवाजा बंद रखने को कहता है। पार्क एक चालाक योजना बनाता है। वह अल्कोहल का इस्तेमाल करके कुत्तों पर आग फेंकता है, जिससे उनका ध्यान भटकता है और दरवाजा खोलकर खुद अंदर घुस जाता है। उसकी इस हरकत से बाकी सभी लोग भी बस के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद पार्क डॉक्टर को मारने लगता है क्योंकि वह समझता है कि डॉक्टर की वजह से उनकी जान खतरे में है। इस बीच हियोन अपने मन में सोच रहा था कि इस पूरी घटना को कैसे कवर किया जाए ताकि सच्चाई सामने न आए। जल्द ही यह खुलासा होता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस को मंजूरी देने वाला ही वही था और यही कारण था कि यह पूरी समस्या खड़ी हुई। अपनी पोल खुलने से बचने के लिए हियोन उन सभी को मारने की साजिश रचता है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वोन अन्य लोग पुल से दूसरी तरफ जा चुके हैं। वोन गुस्से में डॉक्टर को पकड़कर कहता है कि वह कुत्तों का ध्यान भटकाए, लेकिन वोन की बेटी सुझाव देती है कि उन्हें ट्रैप्स का उपयोग करना चाहिए। इस पर सभी लोग मिलकर जाल बिछा देते हैं और बस के पिछले हिस्से में चले जाते हैं। खुला दरवाजा कुत्तों को अंदर खींचता है और वे जाल में फंस जाते हैं। अंत में वे कुत्तों को बस के अंदर कैद कर देते हैं। बस से बाहर निकलने के बाद दुखद घटना घटती है। बूढ़े व्यक्ति की पत्नी, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी, दम तोड़ देती है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार करता है, उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी कुत्ते उसे भी मार डालते हैं। यह घटना सभी को झकझोर देती है। अब वोन और अन्य लोग मदद के लिए टीम की तलाश करते हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं आती। वो निराश होकर बैठ जाता है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि यह सब हियोन की साजिश थी। यह सुनकर वोन अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगातार झूठ बोला गया था। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि पार्क के ट्रक की मदद से गैस वाले रास्ते से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्क बताता है कि ट्रक की चाबी बस के अंदर छूट गई है। इससे निपटने के लिए वे योजना बनाते हैं कि कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर का लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे। वे टारगेट बदलकर वोन की टारगेट बना देते हैं ताकि कुत्ते उसका पीछा करें। वोन बस में जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी बेटी उससे कहती है, डैड अब मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहती। इसके बाद सभी अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू करते हैं। योरा गोल्फ बॉल का इस्तेमाल करके बस की खिड़की तोड़ देती है और कुत्ते वोन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वोन ट्रॉली के अंदर छुपा रहता है, जिससे कुत्ते उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसी बीच पार्क बस के अंदर जाकर चाबी हासिल कर लेता है, लेकिन E9 वहां पर मौजूद थी। क्योंकि E9 पर किसी का नियंत्रण नहीं था, वह पार्क का पीछा करने लगती है। बाहर आने पर E9 का ध्यान डॉक्टर पर जाता है और वह उसे पकड़ लेती है। ब्रिज अब और भी कमजोर होने लगता है और वोन पानी में गिरने लगता है। E9 भी पीछे दौड़ रही है क्योंकि उसका एक बच्चा अब भी जिंदा था। वोन गिरते हुए सभी से कहता है कि पार्क का ट्रक रोक दिया जाए ताकि अगर वह नीचे गिरता है तो कोई और भी उसके साथ न गिर जाए। और इसी बीच E9 अपने बच्चे के साथ पानी में गिर जाती है। क्योंग मिन पार्क के ट्रक से एक वायर निकालती है। नीचे जाकर क्योंग मिन वायर को वोन की ट्राली से जोड़ देती है और पार्क उसे अपने ट्रक से ऊपर खींच लेता है। लेकिन ब्रिज अब तेजी से गिरने लगता है और सभी लोग टॉक्सिक इलाके से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। अंत में उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां हियोन और बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। हियोन वोन को देखकर घबराता है और डरता है कि कहीं वह सबको सच्चाई न बता दे। वोन हियोन से बदला लेते हुए उसे एक पंच मारता है और कहता है, तुम्हें मेरी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। और फिर साफ शब्दों में कहता है कि उसकी बेटी हमेशा उसके साथ रहेगी और हियोन के पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है।
इसी दौरान डॉक्टर सारा सच मीडिया के सामने खोल देता है और बताता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस कितना खतरनाक था। ह्यूमन भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। आखिरी में हम E9 को देखते हैं जो अब भी जिंदा है और अपने बच्चे को पानी से बाहर निकालती है। वह बस यह चाहती थी कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे और अब उसने अपने बच्चे को बचा लिया है। तो दोस्तों, यह बेहतरीन फिल्म यहीं खत्म होती है। अब आप हमें बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।